नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। जब सीमा से खबरें देश से देश में पहुंचती हैं तो सिर्फ शहीद हुए जवानों के घर नहीं दिखते, परिवार नहीं दिखता, बल्कि वो खाली घर भी दिखते हैं। पता चलता है कि उन खाली घरों में पलने बढ़ने वाले नौजवानों के सपने, उनका हौसला कितना बड़ा होता है कि जिनके पास गांव में ज़मीन ना हो, वो सरहद की ज़मीन बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे देते हैं। इससे बड़ा बलिदान क्या हो सकता है? इसीलिए इसे सुप्रीम सेक्रीफाइस, सर्वोच्च बलिदान भी कहते हैं। नामों की सूची आ गई है। कोई 7-8 राज्यों के जवान हैं, अफसर हैं और 16 से अधिक ज़िलों के हैं। इन नामों से गुजरते हुए आप उन कस्बों, गांवों को देख सकते हैं, उनके घरों को देख सकते हैं, उनके सपनों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि गांव ही काम आ रहा है, मजदूरों के भी और सैनिकों के भी। जो ये नाम है आपके स्क्रीन पर अब आने लगे हैं, उन नामों को मैं आपके लिए एक बार फिर से पढ़ना चाहता हूं, ताकि ये ना लगे कि ये सिर्फ गिनती हैं। जैसे ओडिशा के कंधमाल जिले के चंद्रकांत प्रधान हैं, छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के गणेश राम हैं, पश्चिम बंगाल के बीरभूम के राजेश ओरांग हैं, झारखंड के साहिबगंज जिले के कुंदन कुमार ओझा, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के अंकुश, बंगाल के जलपाईगुड़ी के विपुल रॉय, पंजाब के गुरुदासपुर के सतनाम सिंह, झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के गणेश हंसदा, ओडिशा के मयूरभंज के नुदुराम सोरेन, पंजाब के संगरूर के गुरबिंदर, बिहार के वैशाली के जय किशोर सिंह, पंजाब के मनसा के गुरतेज, मध्य प्रदेश के रीवा के दीपक सिंह, बिहार के भोजपुर के चंदन कुमार, पंजाब के पटियाला के मनदीप सिंह, बिहार के समस्तीपुर के अमन कुमार, सहरसा के कुंदन यादव और तेलंगाना के कर्नल बी सुभाष बाबू और पलनी, जो तमिलनाडु के रहने वाले हैं। कुछ नाम अगर हमसे छूट गए हों तो माफ़ी चाहेंगे।
ఒక 5 minutes లో ఏం extension. Spreading the disease now between. దానికి కాలేదు కళల్ని నా కొడుకు ద్వారా తీర్చుకుందామని వాడిని తయారు చేసి तो अब हम चलेंगे सौरभ शुक्ला के पास। इन कहानियों के जरिए आपने देखा कि हर जगह की एक ही कहानी है। कमाने वाला एक ही बेटा था, नई नई शादी हुई थी, शादी की तैयारियां चल रही थीं, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। ज़रूर बेशक भारत सरकार इन सभी शहीदों का ख्याल रखती है, पर्याप्त आर्थिक मदद करती है, लेकिन ये समझने की बात है कि कितना कम है इनके घरों में और देश को ये कितना ज़्यादा दे जाते हैं। तो सौरभ जो लेह पहुँचे हैं इस वक्त में वही वो इलाका है जहां भारत थोड़ी दूर पर और भारत और चीन के सैनिकों के बीच में 15 जून की रात झड़प हुई थी और जहां से सैनिकों के शहीद होने की खबरें आई थी। सौरभ, आप ही बताइए कैसे वहां पर पहुंचे और वहां से आप क्या कहना चाहेंगे, आपके पास क्या है? देखिए रवि जी, हम इस वक्त यहाँ की सिटी हॉस्पिटल, जो लेह का सिटी हॉस्पिटल है, एसएनएम सिटी हॉस्पिटल है, यहाँ पर हम खड़े हुए हैं। यहीं पर जो जवानों के पार्थिव शरीर हैं जिन्होंने अपनी जान दी गैल्वन वैली में, उनके जो पार्थिव शरीर को यहाँ पर लाया जा रहा है। ये मॉर्चरी है रवीश, इसके आगे में जाना अलाउड नहीं है। यहीं पर उनका पोस्टमार्टम हो रहा है और अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कल जो 3 जो नाम आए थे, जिसमें से कर्नल थे और 2 जवान, उनके कल पोस्टमार्टम हुआ था और इसके बाद सुबह उनकी रेत लेइंग सेरेमनी हुई रवीश, और उसके बाद उनके शव को उनके गांव, उनके घर रवाना कर दिया गया। और आज भी लगभग 10 से ज़्यादा जो जवानों के पार्थिव शरीरों का पोस्टमार्टम हुआ है और उनकी रेत लेइंग सेरेमनी के बाद उनके पार्थिव शरीरों को भी उनके गाँव भेज दिया जाएगा। लेकिन आज ही पोस्टमार्टम पूरे नहीं हो पाए हैं। जाहिर सी बात है रवीश की लेह का जो सिविल हॉस्पिटल है इसकी भी सीमाएं हैं और जाहिर सी बात है कोविड के चलते वैसे भी डॉक्टर्स काफ़ी कंस्ट्रेंट में काम कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल लेकिन जो बड़ी बात अभी जो सामने निकल कर आ रही है रवीश, वो यही है कि अभी भी कुछ सैनिक हैं जो कि गंभीर रूप से घायल हैं और जिनका इलाज यहाँ पर थोड़ी दूर पर कमांड हॉस्पिटल है वहाँ पर चल रहा है। तो लेह में जो लोग हैं, इनसे हमारी बात हो रही थी, उन्होंने यही बताया कि पिछले 1 महीने से ये स्टैंड ऑफ चल रहा था और लगातार तब से तैयारियां थी। यहाँ पर जो आर्टिलरी की गाड़ियाँ, आर्मी की गाड़ियाँ लगातार जो पैंगोंग लेक की तरफ जा रही थी और कल रात में भी काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट हुआ है। लेकिन लोगों में यहाँ काफ़ी रोष है। उनका ये कहना है कि लगातार 1 महीने से ये मामला उठा रहे हैं कि यहाँ पर जो चाइनीज़ है वो इंट्रूजन, उनका जो घुसपैठ है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, सिर्फ बातचीत की बात की जाती रही। लेकिन ये 15-16 तारीख की रात का जो हादसा हुआ वो काफ़ी दुखद है। हमारे 20 सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है और अभी भी आर्मी के सूत्रों का कहना है कुछ जवानों की स्थिति है वो बेहद गंभीर बनी हुई है। तो हो सकता है कि नंबर और बढ़ जाए, भगवान न करे ऐसा हो। लेकिन जो हमसे यहाँ पे कुछ अधिकारियों को मिले, उन्होंने बताया कि कुछ जो सैनिक हैं जो अभी भी घायल हैं उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। तो लोगों में यहाँ बहुत नाराजगी है। मीडिया के मूवमेंट को काफ़ी रिस्ट्रिक्ट किया गया है रवीश जी। तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट की इजाज़त नहीं है। जो बॉर्डर्स को भी सील कर दिया गया है, गाँव को भी सील कर दिया गया है, मोबाइल सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं और कुछ ना कुछ है और आर्मी भी खुल के कुछ कह नहीं रही है आधिकारिक तौर पर। तो आज पहले गृह मंत्री का वो ट्वीट आया, उसके बाद प्रधानमंत्री ने जो राष्ट्र के नाम पे संदेश दिया। उसके अलावा आर्मी की तरफ वो जो कल रात में जो 5 लाइन का बयान आया था उसके बाद से कुछ आया नहीं। जी, और हम ये भी अपने दर्शकों को बता दें कि सौरभ शुक्ला जहां पर हैं उससे आगे जाकर उस घटना स्थल की रिपोर्टिंग मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न हमने कर्नल अजय शुक्ला से भी पूछा था कि करगिल के समय तो बहुत सारे पत्रकार वहां गए हैं, इस वक्त वहां पर क्यों नहीं गए। तो यहाँ तक जहाँ तक सौरभ गए हैं वहाँ तक तो लोग जा सकते थे, पर अजय शुक्ला का यही जवाब था कि जिस जगह पे झड़प हुई है वो कोई आबादी का इलाका नहीं है, वहाँ सिर्फ आप आईटीबीपी या भारतीय सेना की मदद से ही उन इलाकों में जा सकते हैं और वहाँ से रिपोर्टिंग कर सकते हैं। सौरभ, हम बता दें कि हम आपकी बातचीत के साथ साथ अपने शहीद जवानों के परिवारों और घरों की से भी रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं, लेकिन अगली रिपोर्ट दिखाने से पहले हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आप जब वहाँ पर गए
और स्थानीय लोगों से, जितनी भी संख्या में स्थानीय लोगों से बात करने का मौका मिला, उस बातचीत से आपकी क्या समझ बनी है, क्या कुछ बताने लायक है? जी बिल्कुल रवीश, यहाँ पर जब वो लोग, कुछ लोग बहुत यहाँ पर पहुँच गए थे, कुछ बुद्ध समुदाय के लोग थे और यहाँ पर वो कम्युनिटी काफ़ी स्ट्रांग है और जाहिर सी बात है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आधिकारिक तौर पर जारी नहीं की गई है, लेकिन जो उनको जानकारियाँ मिली वो काफ़ी रुष्ट हो गए। उन्होंने कहा कि लगातार 1 महीने से वो लोग कहते आ रहे हैं कि चीन हर साल कर रहा है ऐसा, प्रधानमंत्री वहाँ पर लगातार जाते भी रहे, वो वहाँ के भी जो है प्रधानमंत्री यहाँ पर आए, लेकिन तब भी यहाँ पर जो हर साल होता है वो होता रहा, लगातार चीन घुसपैठ करता रहा। इतनी नाराजगी है रवीश यहाँ के लोगों में। उन्होंने कहा है कि हर बार के लिए ये मसला खत्म करिए। और रवीश, चूंकि हम सब जानते हैं जो लद्दाखी लोग हैं बेहद देशभक्त लोग हैं, और हम सुबह यहाँ लगभग 1 बजे यहाँ पहुंचे थे रवीश, और लगभग 6 बज गया है, तब से लगातार लोग वो यहाँ पर खड़े थे और जितनी बार जो पार्थिव शरीर लेकर के ट्रक आ रहे थे आर्मी वालों की, उतनी बार वो भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, जो अपनी उनकी जो बौद्धिक बुद्ध परंपरा से जो भी उनको श्रद्धांजलि देना चाह रहे थे, सफेद मफलर लेकर के आए थे। और यहाँ पर लोगों में बेहद रोष है कि लगातार चीन हर महीने कुछ न कुछ इलाके पे आकर बैठ जाता है और हम लोग बातचीत के जरिए मसला सुलझाने की बात करते हैं, लेकिन हमारे 20 से ज़्यादा 20 सोल्जर्स की जो है इसमें शहादत हुई है, उनकी मौत हुई है, देश के लिए उन्होंने जान दी है। इस बार वो ज़ाया नहीं होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री का बयान आया है कि वो लोग मारते मारते मरे, लेकिन वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के बयान के अलावा भी कुछ ऐसा हो कि आज जब हम यहाँ पर खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और वो देख पा रहे हैं कि हमारे देश के जवानों के पार्थिव शरीर हैं यहाँ पर, और काफ़ी चोटें लगी हुई हैं उनको, क्योंकि यहाँ गुत्थम गुत्थी हुई, हाथापाई हुई, क्लिफ से नीचे गिर के जान गई है, तो जाहिर सी बात है काफ़ी दुखद है। तो उनको वो देखकर, वो जानकर काफ़ी यहाँ पर दुख है लोगों में, और लोगों में बेहद नाराज़गी है, और वो यही चाहते हैं कि इस बार कुछ थोड़ा सा तगड़ा संदेश बढ़ा दिया जाए, ताकि हर बार की जो हरकत है चीन की वो ना हो, और हर इस बार का जो ये स्टैंड ऑफ हो वो बातचीत के जरिए ना निकाला जाए। जाहिर सी बात है यहाँ के लोग हैं, आम जनता है, क्या अंग्रेजी में कहावत है, इमोशंस आर रनिंग वेरी हाई, बिकॉज हम भी यहाँ पर खड़े हैं और हम भी देखते हैं कि जिस तरीके से जब उनके पार्थिव शरीर आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो खुद को भी बड़ा तकलीफ होती है कि 20 साल का लड़का है इसमें, रवीश सिपाही है जिनकी मौत हुई है, एक 22 साल का है। जब इस तरीके का जब पता चलता है, हम लोग भी रिपोर्टिंग करते हैं और समझते हैं, देखते हैं, तो वाकई में काफ़ी दुख होता है। तो ये तो आम लोग हैं यहाँ कर, इनमें बेहद नाराज़गी है इस बात को लेकर के कि सही समय पर 1 महीने पहले से कोई कदम नहीं उठाया गया। जब नहीं उठाया गया, बातचीत के जरिए कोशिश हो रही थी, अगर ये पहले सुलझा लिया जाता या पहले 2 साल पहले कर लिया जाता तो ये नौबत नहीं आती। जी, बहुत दिनों से पत्रकार अजय शुक्ला, प्रवीण स्वामी और लेफ्टिनेंट जनरल HS पनाग, खासकर अजय शुक्ला लगातार 23 मई से ही लिखने लगे थे कि लद्दाख के क्षेत्र में स्थिति सामान्य नहीं है। वो बाकायदा सैनिकों की संख्या भी बता रहे थे कि बड़ी संख्या में चीन ने जमावड़ा कर लिया है 23 मई के बाद, और ये अप्रैल में ही सूचना आई है। संकर्षण ठाकुर ने टेलीग्राफ में लिखा था कि इसकी पहली सूचना अप्रैल में आ गई। तो फिर क्यों वहां पर इतना जमावड़ा होने दिया गया और इस तरह की स्थिति आई है, ये हमें बहुत समय लग गया। पूरा 16 जून एक दिन गुजर जाता है, जो शहीद हुए हैं उनके नाम मालूम नहीं है। घटना कैसे हुई है इसके बारे में भी आधिकारिक रूप से नहीं बताया जा रहा है। कोई चैनल सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट कर रहा है, कोई रक्षा मंत्रालय का पत्रकार सूत्रों के हवाले से कर रहा है। ऐसे वक्त में ठीक ठीक पता होना भी बहुत जरूरी है कि ये घटना कैसी हुई। ये लड़ाई अगर गोलीबारी से नहीं हुई तो फिर किस तरह से हुई, हम राजीव रंजन से भी बात करेंगे। लेकिन हम एक और जवान की कहानी सुनाना चाहते हैं, पलनी साहब की, जो 18 साल की उम्र से ही सेना की नौकरी कर रहे थे, और सेना की नौकरी करते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई की। कुछ ही दिन पहले वो छुट्टी पर घर गए थे, 2 बच्चे हैं। इसी 3 जून को उनका जन्मदिन था और गृह प्रवेश हुआ, लेकिन पलनी शहीद हो गए।